प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। उनके हाथों में कीलें लगी हुई हैं, उनके पैरों में कीलें लगी हुई हैं, उनके माथे पर कांटों का ताज है, पूरे शरीर से खून टपक रहा है, खून बह रहा है, दर्द में है, पीड़ा में है, असहनीय दर्द है, सहने से बाहर है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति नॉर्मल हमारे और आपके जैसा अगर एक मनुष्य होगा तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, बेहोश हो जाएगा, अपने जो बुद्धि उस समझने की जो शक्ति उसको खो बैठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दर्द में भी, उस पीड़ा में पड़े हुए भी उन्हें अपना उद्देश्य उन्होंने नहीं भूला। उन्हें पता है कि उनको किस लिए भेजा गया, क्षमा करने के लिए, हमारे आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए। क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा हुआ है, जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान के पापों से अंगीकार करके पश्चाताप करता है और उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्ग में जाने योग्य बन जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन आप और हम जो चलते फिरते, अगर हमने आप में से किसी ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, पश्चाताप नहीं किया, यीशु से क्षमा, परमेश्वर से यीशु के नाम से क्षमा नहीं मांगा, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया और आप सोचते हो चंगाई पा लिया तब स्वर्ग चले जाओगे, ये अनहोना है मेरे प्रियो। चंगाई पाने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज फिर से मैं कुछ विशेष बातों को आप सबके साथ साझा करने के लिए, बांटने के लिए आया हूं और बाइबल से कुछ बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है गुड फ्राइडे से रिलेटेड। आने वाले समय में हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में गुड फ्राइडे आने वाला है और हमारे जो मसीही लोग हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। लेकिन कई बार लोग गुड फ्राइडे को जब मनाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे का सही मतलब क्या है, बाइबल में गुड फ्राइडे के बारे में क्या लिखा है, इन बातों को बिना जाने, बिना समझे, केवल कलीसियाओं को देखकर या दूसरे विश्वासी को देखकर वो गुड फ्राइडे को एक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल से आज बताने वाला हूँ कि यीशु मसीह की मृत्यु में जब क्रूस पर उन्हें चढ़ाया गया, उस समय कौन कौन से ऐसी बातें थी जो यीशु मसीह ने अपने लोगों से कही, वहाँ मौजूद लोगों से कही। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इतना जानते हैं कि गुड फ्राइडे का मतलब होता है यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, यानी जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया वो शुक्रवार का दिन है और इसीलिए उस दिन को हर साल गुड फ्राइडे के रूप में हम दुनिया में मनाते हुए लोगों को देखते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार गुड फ्राइडे क्या है? बाइबल में गुड फ्राइडे के समय में क्या हुआ था, यानी कि यीशु मसीह जब इस संसार में मौजूद थे, जब उनको सच में उसी समय जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय क्या हुआ था, क्या उससे कुछ हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है? तो वो है हाँ, हमें हर साल गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करने से ज़्यादा वचन में लिखी हुई बातें जो यीशु मसीह ने अपने लोगों से कही, उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, उसके अनुसार जीवन को चलाने की आवश्यकता है। तो आज मैं आपको गुड फ्राइडे की कुछ बातों को, ये सारी बातें अक्सर आपको बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चलती रही होंगी या आने वाले समय में ही पता चलेंगी। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो उनके मुख से 7 मुख्य बातें जो हैं हम बाइबल में दर्ज किए हुए देख सकते हैं। 7 ऐसी बातें जिन्हें यीशु मसीह ने कही थी अपने क्रूस की मृत्यु के समय। जब वो क्रूस पे लटकाए गए थे तब उनके मुंह से 7 बातों को हम बाइबल में लिखते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था। आज मैं उसमें से आपको 7 के साथ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मुख्य 4 बातें जो आज के समय में हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप एक गुड फ्राइडे मनाने वाले व्यक्ति, आप आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, यीशु मसीह का जो मृत्यु, यानी कि उसकी मृत्यु हमारे लिए उद्धार है, यानी उस खुशी को कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गए और हमें उद्धार दिया, वो हमारे लिए खुशी की बात है। उस चीज़ को अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं खुशी के रूप में, तो आपके लिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों को जाने बिना आप यीशु मसीह की सही उद्धार की बातों को नहीं समझ पाएंगे, या उद्धार पाए हुए व्यक्ति को कैसे जीवन जीना है, ये इन बातों में लिखा गया, इस शब्दों में लिखा गया है बाइबल के अंदर। 4 ऐसे मुख्य बातें मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रचार नहीं कर रहा हूँ आपको मैं कि प्रचार करके कुछ बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बाइबल के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम पहली बात देखते हैं गुड फ्राइडे के बारे में या यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, पहली जो हम बात देखते हैं वो क्या है? वो है क्षमा करने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से क्षमा करना सिखाया। वैसे तो उन्होंने हर जगह उनकी सेवकाई में उन्होंने क्षमा करने के बारे में ज़्यादा जोर देकर लोगों को कहा क्षमा करो। अगर तेरा भाई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल उससे आगे कर दो। अगर कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे क्या करो? क्षमा करो, अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो। यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध है तो पहले उससे मेल करके आओ, क्षमा करो। लेकिन क्रूस पर चढ़ने के बाद भी प्रभु ने सबसे पहले क्षमा करने की बात कही। अगर हम उसके लिए लूका रचित सुसमाचार पढ़ते उसके 23 अध्याय और उसके 24 आयत को पढ़ते हैं, 23 के 34 को अगर पढ़ते, देखिए यहाँ लिखा है यीशु मसीह क्रूस पर पहला शब्द क्या कहते हैं, पहले वाक्य क्या कहने या जो बातें वहाँ बता रहे क्या है वो देखिए। 34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, उनके हाथों में कीलें लगी हुई हैं, उनके पैरों में कीलें लगी हुई हैं, उनके माथे पर कांटों का ताज है, पूरे शरीर से खून टपक रहा है, खून बह रहा है, दर्द में है, पीड़ा में है, असहनीय दर्द है, सहने से बाहर है। ऐसे में अगर एक व्यक्ति नॉर्मल हमारे और आपके जैसा अगर एक मनुष्य होगा तो उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, बेहोश हो जाएगा, अपने जो बुद्धि उस समझने की जो शक्ति उसको खो बैठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दर्द में भी, उस पीड़ा में पड़े हुए भी उन्हें अपना उद्देश्य उन्होंने नहीं भूला। उन्हें पता है कि उनको किस लिए भेजा गया, क्षमा करने के लिए, हमारे आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए। क्रूस पर चढ़कर यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, आपको किसी ने आपके जीवन में कोई नुकसान कर दिया, आपके परिवार में, आपके मित्रों में किसी ने भी आपके संग बहुत बुरा कर दिया, क्या आपका स्वभाव क्षमा करने वाला है? अगर आपका स्वभाव क्षमा करने वाला नहीं है तो फिर आप गुड फ्राइडे मनाकर क्या साबित कर पाएंगे, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं कर पा रहे, अगर आप उन लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे जो आपके विरोध में काम करते हैं, तो फिर आप ये कहना भी बंद कर दीजिए कि आप एक सच्चे मसीह हैं। क्योंकि एक सच्चे मसीह की पहचान है, यीशु मसीह ने सिखाया क्षमा करो। बहुत कठिन काम है ये, क्षमा मांगना। बहुत जल्दी लोग क्षमा मांग लेते हैं ना, कई बार गलतियों को हम लोग कहते हैं माफ़ कर दीजिए, ये बहुत आसान सा हो जाता है। लेकिन दूसरों को क्षमा करना, जिस आपने कोई गलती नहीं किया, दूसरे व्यक्ति ने आपके विरोध में गलती किया और आपको क्षमा करना पड़े, ये बहुत कठिन काम है। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने उसके पैरों में हाथों में कीलें ठोकी, आपने और हमने पाप किया, जिसकी वजह से क्रूस पर लटका हुआ है। और पापी लोग ही उसको दुख दे रहे हैं, पापी लोग ही उसको कीलों से छेद रहे हैं। ऐसे समय में कि सामने वाला पापी है, मैं निष्पाप हूँ, फिर भी यीशु कहते हैं, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। क्या आपने कभी क्षमा किया है? अगर आज भी आपके जीवन में इस तरह की घटना है कि आपने किसी को क्षमा नहीं किया, मेरे प्रिय वचनों को सुनने के बाद ज़रूर उसको क्षमा कीजिएगा। नहीं तो आपका गुड फ्राइडे को जो आप सोच रहे यीशु का मृत्यु हमारे उद्धार के लिए, वो बेकार हो जाएगा। गुड फ्राइडे मनाना आपके लिए कोई मायने नहीं रहेगा अगर आप इन वचनों के अनुसार नहीं चलते। अगर इन वचनों को मानते हैं तो अगर गुड फ्राइडे को आप हर साल सेलिब्रेट नहीं भी करेंगे तो भी आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो पहला शब्द क्षमा करना। यीशु ने क्या सिखाया क्रूस पर? क्षमा करो। आज विश्वासियों को ये सीखना चाहिए और करना चाहिए। अब हम दूसरे चीज़ हम देखेंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दूसरी बात कही है, वो भी लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 43 में अगर हम पढ़ते हैं, 23 के 43 में अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, अगर उसको हम समझे सीधे शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, उद्धार सबके लिए है। यहाँ पर एक ऐसी घटना है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाएगा उसके बाद कुछ देर बाद एक ऐसी घटना घटी जो हमें दिखाती है उद्धार सबके लिए है, और खास करके जो मन फिराता उसके लिए उद्धार है। कलीसिया जाने वाला, चर्च में जाने वाला, चंगाई पाने वाला, ऐसे लोग उद्धार पाएंगे ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। परंतु जो अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करेगा, अपने पापों से पश्चाताप करेगा और मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उद्धारकर्ता के रूप में, उसके लिए लिखा गया है उद्धार उसका है। आज अधिकतर लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए
बीमारियों से दूर रहने के लिए, दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र होने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग चंगाई के लिए कलीसिया में आते हैं, चंगाई पाने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। आप अगर उनमें से हैं तो आज इस वचन को सुन के जाइए। बाइबल में लिखा है, अगर हम उस 23:43 पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह एक डाकू से, जो यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, उस व्यक्ति से कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस व्यक्ति ने ना तो बपतिस्मा लिया, इस व्यक्ति ने ना ही इससे पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया। तुरंत जब यीशु और ये दोनों साथ में क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, उस समय इस व्यक्ति ने कहा कि मैं पापी हूँ, उसके वजह से मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया है, वो निर्दोष है। और ये कह के उसने अपने पापों का अंगीकार किया और कहा, हे प्रभु, जब तू अपनी महिमा अपने राज्य में आएगा, मुझे याद करना, मुझे भूलना मत। यीशु ने उसके विश्वास को देखा, उसके अंगीकार को सुना और कहा, इतना इंतजार की जरूरत नहीं है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, हमारे लिए भी ये समझना पड़ेगा कि अंगीकार कितना जरूरी है। उस व्यक्ति ने क्रूस पर उद्धार पाया। आज हम सब लोग क्रूस पर लटके हुए नहीं हैं। हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं डाकू को तो बपतिस्मा नहीं लिया तो बिना बपतिस्मा के स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं, वो नियम है। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में कहते हैं कि जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन इस डाकू ने नहीं लिया। कारण क्या है? इसके पास समय नहीं था। अगले कुछ मिनटों में इसकी मृत्यु होने वाली थी। ये यीशु के संग क्रूस पर लटकाया गया। इसके हाथों में भी कीलें ठोकी गई, इसके पैरों में भी कीलें ठोकी गई। ये क्रूस में यीशु के संग लटका हुआ था। ये उतर कर जाकर बपतिस्मा नहीं ले सकता था, लेकिन इसने उस अवस्था में भी यीशु को ग्रहण किया। आज जो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा हुआ है, जो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई यीशु मसीह को उद्धार करता मान के पापों से अंगीकार करके पश्चाताप करता है और उसके बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्ग में जाने योग्य बन जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन आप और हम जो चलते फिरते, अगर हमने आप में से किसी ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, पश्चाताप नहीं किया, यीशु से क्षमा, परमेश्वर से यीशु के नाम से क्षमा नहीं मांगा, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया और आप सोचते हो चंगाई पा लिया तब स्वर्ग चले जाओगे, ये अनहोना है मेरे प्रियो। चंगाई पाने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। ये सारी बातें जब हम जान जाते हैं, इनको समझ जाते हैं, तब हमारे लिए असली जो गुड फ्राइडे कहते हैं ना, वो हर दिन हमारे लिए एक असली गुड फ्राइडे होता है। हर दिन, प्रतिदिन, साल में एक दिन नहीं है कि साल में एक दिन हम करेंगे। हमारे लिए हर दिन याद करना, यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए उसको सहना पड़ा, दंड सहना पड़ा। ये बातें समझना होगा। दूसरी बात जो यीशु मसीह ने क्रूस पर का उद्धार सबके लिए है। जो विश्वास करेगा वो भी उद्धार पाएगा, और जो विश्वास करके अगर बपतिस्मा नहीं ले पा रहा, किसी कारणवश मजबूरी है, उसका समय नहीं, उसके पास जीवन का समय नहीं बचा है, वो व्यक्ति भी उद्धार पाएगा। लेकिन जिसके पास समय है, अभी भी बपतिस्मा ले सकता, उसको लेना चाहिए। जिससे पश्चाताप करने का समय मिला, वो पश्चाताप करे। हालेलुया। अब हम तीसरी बात देखेंगे जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही, और उसके लिए हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब, और यूहन्ना की किताब उसको 19 अध्याय में हम आएंगे। यूहन्ना 19 अध्याय और उसके हम 26 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में हम यहाँ देख सकते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसा होता है? जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं, यीशु ने कहा अपने माता पिता का आदर करना, है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा परमेश्वर की आज्ञा में? कि तू अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आज्ञा मानना, उनके आदर करना। यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए लटके हुए हैं, और वो अपनी माता मरियम को देखते हैं और अपने चेलों में से एक से कहते, देख ये अब से ये तेरी माँ। अगर उस वचन को आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसको 19 के 26 में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने माँ को एक पुत्र दे रहा है, क्योंकि उसका जो यीशु जो उसका पुत्र है, अब वो इस संसार से जाने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है। उस हालात में भी उसने अपने माँ के लिए एक बेटे का इंतजाम करके, ये अब से तेरा पुत्र, तेरे देखभाल ये करेगा। आज विश्वासी में से बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे कई बार मिल जाते हैं जो खुद को बहुत अच्छे विश्वासी कहते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने माता पिता का ख्याल रखने की, तो वो
पीछा छुड़ा लेते हैं, संसारिक लोग बन जाते हैं। अरे हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, हम उनको कैसे रखेंगे, हमें खुद को खाने के लिए दिक्कत है। कभी आपने सोचा है जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता ने अपने पेट काट कर, रोटी को बचाकर आपको खिलाया होगा। मैं एक इंसानियत के नाते ये बता रहा हूँ, लेकिन बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि हम जिम्मेदार बने। अगर मसीह में हैं, हमारे परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम पिता हैं, हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम माता पिता हैं, हमारे अगर माता पिता है तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने हमारे साथ कुछ अच्छा ना किया, कुछ गड़बड़ किया, कुछ खराब किया, फिर भी मसीह में होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए सोचें। यीशु मसीह अपनी माँ को कहता है ये तेरा बेटा है आज से, और उस चेले को भी यीशु मसीह ने ज़रूर कहा होगा ये तेरी माँ है, इसका ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। हालेलुया। ये जिम्मेदारी कलीसिया के अंदर पास्टर की होती है, वो कलीसिया का ख्याल करे। उसी तरह कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पास्टर का ख्याल करे, उसके अधीन रहे, उसके सिखाए हुए वचन को माने, यीशु मसीह के आज्ञा को सिखाते जब उसको माना करे, पास्टर का आदर करे। लेकिन पास्टर को भगवान या परमेश्वर या ईश्वर ना बनाए, है ना, इस तरह का नहीं। उसे ईश्वर का दर्जा नहीं देना एक पास्टर को, लेकिन उसकी इज्जत करनी है, उसका सम्मान करना है। हालेलुया। और ये तीसरी बात जो हम देखते हैं, जिम्मेदारी यीशु मसीह ने क्रूस पर से सिखाई। अब हम 4 बातें मैंने बताई थी, चौथी बात मैं आप आखिरी बताऊंगा, 7 में से 4 बातें। उसके लिए अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की किताब में आएंगे हम, मत्ती की किताब, और उसका हम पढ़ेंगे 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27, 27 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं और 27 के 46 आयत हम पढ़ेंगे, 27 का 46। देखिए यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है परमेश्वर का पाप से कितना नफरत है, परमेश्वर को पाप से कितना घृणा करते हैं परमेश्वर, उस बात को हम यहाँ देख पाते हैं। चौथे बात में हम क्या देखते हैं, परमेश्वर पाप से घृणा करते। उसके लिए वचन पढ़ेंगे 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तीसरे पहर में चिल्लाकर परमेश्वर से कहता, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप इस बात को जरा आप सोचिए, इमेजिन करिए, आप सोचिए, अपने दिमाग में, बुद्धि में सोचिए कि परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ रहे हैं कब, जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया था, जब बपतिस्मा लेने के लिए आए थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर बाहर आए, परमेश्वर ने कहा मेरा प्रिय पुत्र है। जब मूसा और यीशु मसीह और एलिया को बात करते हम देखते हैं उनका रूपांतरण हो जाता, परमेश्वर कहता है ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यीशु से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। आप सोचिए, जिस वायदे के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहराया, उस कार्य को पूरा करते समय परमेश्वर उससे दूर हो गए। कारण क्या है? कारण था उस समय यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को, पृथ्वी के बनने से लेकर, उसके मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, उस समय तक, आने वाले जगत के अंत तक, जब तक न्याय का सिंहासन ना लग जाए तब तक का जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर आए थे, जो रह के गए, जिनका मृत्यु हो गया, जो आने वाले समय में है, उन सब के पापों को अपने ऊपर जब उठाया तो यीशु मसीह पाप बन गया। पापी नहीं बना, पाप बन गया। यीशु मसीह पापी नहीं थे, लेकिन हमारे और आपके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया, क्रूस पर उठाया। इसलिए उसके पाप से परमेश्वर, जो पाप से घृणा करने वाले परमेश्वर है, उन्होंने ईश्वर की ओर ताकत तक नहीं। इस बात से आप समझ सकते हैं, अगर आपके जीवन में पाप है तो क्या आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं? प्रभु पाप से घृणा करते हैं, पापियों से प्रेम करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पाप को अपने साथ लेकर चलता है, उद्धार पाने के बाद भी, पश्चाताप करने के बाद भी, अपने बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर दोबारा से पाप में जीवन जी रहा है, उस व्यक्ति की ओर परमेश्वर देखेंगे भी नहीं। अगर आपका जीवन आज अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा क्या आप पाप में हैं। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो परमेश्वर पाप के कारण यीशु की ओर दृष्टि नहीं कर रहे हैं, सोचकर देखिए हम तो पापी मनुष्य भी हैं, और पाप हमारा जीवन अगर आ जाएगा, पापी मनुष्य का मतलब अभी नहीं है, लेकिन हम पापी मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि हमने पाप किया था और हमारे पापों का बदला यीशु मसीह ने चुकाया, जिसके वजह से हम उद्धार पाते हैं। लेकिन कहने का अर्थ आप ये समझिए, यीशु पापी मनुष्य नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर पाप लादा गया। लेकिन मनुष्य जो हम लोग हैं, हमने खुद पाप भी किए थे, और उद्धार पाने के बाद दोबारा अगर पाप में जीवन जिएंगे तो हम दोनों चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, पापी मनुष्य और पाप। यीशु ने पाप को उठाया, पापी नहीं थे, लेकिन मनुष्य दोनों चीज़ कर रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसे हालात में परमेश्वर
क्या आपके साथ हैं? ये चौथी बात जो मैंने आपसे कही, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। ये अगर आप अपने जीवन में देखते हैं, उससे अपने आप को दूर कीजिए। असली मायने में गुड फ्राइडे आपका जीवन में प्रकट होना चाहिए, हर साल त्योहार के रूप में नहीं। हर दिन जब आप इस संसार में जीवित हैं और इन बातों को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन को लागू करते हैं, आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए थे, मेरे लिए मारे गए थे। लेकिन अगर इन बातों को आप अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, इनके अनुसार जांचते नहीं, चलते नहीं हैं, तो फिर आप कितना भी क्रिसमस मना लीजिए, गुड फ्राइडे मना लीजिए, ईस्टर मना लीजिए, पाम संडे मना लीजिए, कुछ भी करिए, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करके स्वर्ग नहीं जाया जा सकता। आपके बाइबल में लिखा है, मनुष्य के धर्म के काम परमेश्वर के दृष्टि में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। आप उद्धार तभी पा सकते हैं, स्वर्ग में तभी जा सकते हैं, जब आप वचनों के अनुसार जीवन जिएंगे। अगर एक व्यक्ति सारे त्योहार परंपराओं को फॉलो करते हुए आ रहा है और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। एक धनी व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा, हे उत्तम गुरु, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यीशु ने कहा, तू तो आज्ञाओं को जानता, उन्हें मान कहता, मैं तो मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कह रहा, तुझ में एक बात की घटी है, तो अपने धन संपत्ति बेच और कंगालों में बांट और मेरे पीछे हो ले। यानी कि अगर उसके जीवन में सारी व्यवस्थाओं को मान रहा है, सारी आज्ञाओं परंपराओं को मान रहा है, लेकिन यीशु की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, उसका स्वर्ग में प्रवेश करना अनहोना है। इसीलिए आज और अभी अपने आप को जांचिएगा मेरे प्रियो। ये गुड फ्राइडे इस साल जो आप मना रहे हैं ना, इन बातों को ज़रा एक बार देखिएगा अपने जीवन में। अगर आप ये सब कर रहे हैं, इन सब के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, तो फिर आपको गुड फ्राइडे को हर साल करने की ज़रूरत नहीं, आप स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब वचनों के अनुसार नहीं चल रहे हैं और हर साल गुड फ्राइडे बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। ये क्लियर कट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बाइबल बिल्कुल क्लियर है। मनुष्य कन्फ्यूज़ है, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज जो 4 मुख्य वचन मैंने आपको बताए हैं, जो क्रूस पर यीशु मसीह ने कहे, उनको आप जरूर याद करेंगे। 7 वचन को आप देखिएगा, आपको बाइबल में पढ़ेंगे आपको मिलेगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इन 7 बातों को लिखा गया है, आप पढ़िएगा। मेरे प्रियो, आज समय निकट है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। अपने जीवन को थोड़ी देर पर रखिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग इन बातों को समझ पा रहे हैं और इसी तरह प्रभु में बढ़ते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और समझें और आने वाले समय में इसी प्रकार प्रभु में बढ़ते रहे। आइए एक क्षण प्रार्थना करके आज के इस जो मनन है इसको हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमने सीखा किस प्रकार से हमारे जीवन में क्षमा, प्रेम, दया, परमेश्वर और जिम्मेदारी और पाप से परे रहने के लिए हमें सिखाया गया प्रभु जी। इन कामों को परमेश्वर पिता हमें करने में मदद कीजिए पवित्र आत्मा। हम हर एक बुराई से दूर रह पाए पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करना परमेश्वर। हमारे लिए जो बलिदान हुए यीशु मसीह, उनके लहू के द्वारा जो हम छुड़ाए गए, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करना। इस समय यदि कोई मन फिरा रहा है, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति हो परमेश्वर, उन्हें मन फिराने के लिए सामर्थ्य और आने वाले समय में पवित्रताई के संग जीवन जीने के लिए आप सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद करता हूँ फिर से इन वीडियो को परमेश्वर जितने लोग आने वाले समय में देखें, उनको भी पिता आपके हाथों में समर्पण करता हूँ और सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई है और इसी प्रकार से आप प्रभु में आगे बढ़ें। और हो सके तो एक निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं या कई दिनों से आप देख रहे हैं, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम चर्चा करते हैं और हम सब साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार होंगे। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।